नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार को लेकर। घर का मुख्य दरवाज़ा कैसा होना चाहिए और वास्तु शास्त्र इस बारे में क्या कहता है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं भगवान शिव को प्रणाम करूंगी, पूज्य गुरुदेव दादाजी को प्रणाम करूंगी और महेश ज्ञानी जी, जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ, दुनिया का बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट मानती हूँ, मैं उनको प्रणाम करूंगी। आइए शुरुआत करते हैं कि भाई घर का मुख्य दरवाज़ा जो मेन डोर है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मेन डोर ना पूरे घर की एनर्जी का सोर्स है। मेन डोर से ही एनर्जी आती है। हम, आपको याद है, स्वास्तिक बनाते हैं, श्री बनाएंगे, ओम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ से माँ लक्ष्मी आ रही हैं, भगवान आ रहे हैं। दीपावली वाले दिन कहते हैं ना, दरवाजे खोल दो। क्यों? भगवान आएंगे, माँ लक्ष्मी आएंगी, अपने साथ बहुत सारे धन के भंडार लेकर आएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि घर का मुख्य दरवाज़ा आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है। और एक बात और मेरी गांठ बांध लेना कि घर का मुख्य दरवाज़ा है ना, हमेशा मोटा होना चाहिए। उसकी जो चौखट है ना, जो उसके फ्रेम आप बांधते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो भी मोटा होना चाहिए। क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है, शास्त्र ये कहता है कि अगर वो मोटा होगा ना, वो मतलब ज़बरदस्त होगा, हैवी होगा, तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस व्यक्ति, घर में रहने वाले इस व्यक्ति का फ्यूचर भी पूरी तरह सिक्योर है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शास्त्र दूसरा क्या कहता है, अभी मैं आपको ड्राइंग पे पूरा समझाने की भी कोशिश करूंगी। अभी रुक जाइए, थोड़ा मोटा मोटा मैं आपको समझा देती हूँ। शास्त्र ये भी कहता है कि मान लीजिए आपके घर का जो सारे दरवाजे हैं वो 7 फीट पे हैं, तो मुख्य दरवाजा आपका 9 फीट का होना चाहिए, 8 फीट का हो या 7.25 फीट का हो। लेकिन बाकी सब दरवाजों से आपका मुख्य दरवाजा बड़ा होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। चलिए, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला था कि मुख्य द्वार से देव आते हैं, प्रभु आते हैं, और प्रभु के बारे में ये कहा जाता है कि प्रभु मतलब जो हमारे ईश्वर है ना, वो बड़े हैं, विशाल हैं। तो जब वो अंदर आए ना, तो उनको ज़्यादा झुकना ना पड़े, ऐसा शास्त्र कहता है। और शास्त्र तो ये भी कहता है कि अगर आप अपने घर का मुख्य दरवाज़ा सूर्य के पद में देते हैं, यानी कि आप पूरब की दिशा में देते हैं, और अगर आप 11 फीट ऊंचा और 7 फीट चौड़ा आप दरवाजा देते हैं ना, तो यह आपके यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि आपकी जय जयकार होगी। ये शास्त्र कह रहा है, वास्तु कह रहा है इस बारे में। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने उत्तर की दिशा में कुबेर के पद में दरवाजा दे दिया, 11 फीट ऊंचा, 7 फीट चौड़ा, तो आप यकीन मानिए धन के भंडार आपके लिए ऐसे खुल जाएंगे ना कि आप दोनों हाथों से भी लुटाओगे तो भी कम पड़ जाएगा। यह है मुख्य द्वार की महिमा। मुख्य द्वार के बारे में मैं आपको यह भी बता दूं कि मुख्य द्वार आपका चेहरा है। इसकी विशालता से, इसकी खूबसूरती से घर के लोगों के बारे में पता चलता है। अब आप, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको अपने नानी दादी के घर याद है? दरवाजे याद है? भाई मुझे तो मेरा याद है, जब मैं अपनी नानी के यहाँ पे जाती थी ना, तो इतने बड़े बड़े दरवाजे होते थे। हम लोग उनको कहते थे फाटक। कहते थे कि भैया दूधिया आ गया, फाटक खोल दो, या ट्रैक्टर आने वाला है, फाटक खोल दो। मुझे लगता है कम से कम 15 फीट ऊंचा और इतना ही चौड़ा दरवाजा होता था। मतलब फाटक किसको हम कहते हैं। और शायद मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता होगा। क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्ग इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि घर का मुख्य दरवाजा जितना बड़ा होगा, उस घर की सेफ्टी, सिक्योरिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। अब आप खुद सोचिए ना, जितनी चोरियां आज होने लगी उतना पहले होती थी? नहीं होती थी। आज के टाइम पे तो फ्लैट में दरवाजे इतने छोटे छोटे होते हैं कि बस वो सोफा भर के जाने की जगह हो जाए। क्योंकि भाई बिल्डर को भी तो अपना बचाना है ना। बिल्डर को आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं देखनी है। बिल्डर को आपके वास्तुशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। उसका काम है बस कि आपको आंजी मकान बना के दे दिया और आपका मेन दरवाजा सिर्फ उतना दे दिया कि जिसमें कि आपका सोफा और आपका बेड निकल जाए, बाकी दुनिया गई भाड़ में। इसीलिए चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। मुख्य दरवाजे के बारे में मैं आपको और भी बता दूं कि मुख्य दरवाजे में शास्त्र में मुख्य द्वार को शास्त्र के अंदर राहु बताया गया है। ये स्थिरता और प्रगति देता है। मुख्य द्वार प्रगति देता है और राहु की भी प्रकृति ऐसी है कि अगर वो सही जगह है तो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए दरवाज़ा सही जगह देकर खूब नाम कमाओ।
अभी मैंने आपके पद के बारे में बताया, अभी मैं आपको कुछ दिनों बाद में ये भी बताऊंगी, कुछ एपिसोड्स के बाद में, कि भाई खिड़की क्या कहाँ हो, दरवाजे के साथ लगी हुई हो, कितनी दूर हो, कितनी खिड़कियां होनी चाहिए, इसके अलावा किस पद में द्वार आपको क्या क्या फल देगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मुख्य दरवाजे पर आपको बहुत काम करने की जरूरत है। दूसरी बात, आपने ये देखा है ना कि कुछ घरों में आप जाओ तो हमें डिजाइन बड़ा अच्छा लगता है, इतना उबड़ खाबड़ डिजाइन होगा ना मुख्य दरवाजे का, जो मेन डोर होता है, हमें अट्रैक्ट करता है, वो अच्छा लगता है। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि मुख्य दरवाजा जितना सपाट होगा, सपाट मतलब मैं देसी भाषा में बोल रही हूं, जितना सपाट होगा यानी उबड़ खाबड़ नहीं होगा, उतना ही इस घर के सदस्य की जीवन में भी उतार चढ़ाव नहीं होगा। अगर नुकीलेदार कांटेदार उस घर का दरवाजा होगा तो यकीन मानिए अप्स एंड डाउन उस इंसान के जीवन में आते रहेंगे और वो इंसान ये सब चीजें झेलता रहेगा। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए मुख्य दरवाजा जितना सिंपल हो सकता है ना, उतने देने की कोशिश कीजिएगा। स्मूथनेस, क्योंकि जो स्मूथ जितना होगा ना, वो आपकी स्मूथ लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा, और रफ का मतलब होगा दरवाजा, ये संघर्ष आपके जीवन में देगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि मुख्य दरवाजा ना कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? आमतौर पर लोग शौक में क्या करते हैं, अरे मेरे ऑफिस में उसके यहाँ मैंने देखा था ट्रांसपेरेंट दरवाजा लगवा लेते हैं। जिस घरों में ट्रांसपेरेंट यानी शीशे का दरवाजा होगा, यकीन मानिए उस घर के सारे भेद बाहर जाएंगे, उस घर की कोई बात छिपी नहीं होगी। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ना कि हाँ जी चलो हम घर के बारे में सोच रहे हैं, हम वहाँ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, हम टेंडर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर को, आपके व्यक्ति को, जिसको आप नहीं बताना चाहते, वहाँ तक वो बात सबसे पहले पहुँच जाएगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है ना, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं पर्दे लायक। इसीलिए कभी भी, हाँ ऑफिसेज में ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन का दौर है, हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि सामने वाले के पास क्या है, तब तक हम कंपटीशन में नई चीज, नया माल उतारेंगे कैसे? ऑफिसेज तक सीमित है, क्योंकि वो हमारा धंधा है, वो हमारा काम है, आपस में एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन घर में कभी भी ट्रांसपेरेंट दरवाजा नहीं होना चाहिए, वरना घर का भेदी लंका ढाए, आपकी सारी चीजें घर के बाहर जाएंगी और कैसे जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताने जा रही हूँ। ये मैं इसलिए ऐसे खड़ी हुई हूँ क्योंकि आपने देखा ना, लट्टू होता है एक मजदूरों के पास में, जिसमें कि वो ऐसे करके टांगते हैं और उसमें एक धागा बंधा होता है, जिससे कि सीधाई का प्रतीक है कि दरवाजा बिल्कुल सीधे दिशा में जा रहा है। ये जो दीवार है बिल्कुल सीधे दिशा में जा रही है। तो उसमें से आप एक चीज समझना, आप अच्छा अपने घर में उठा के देखना, ठीक है, वो सीध लगाना, और जैसे मान लीजिए मेरे सामने दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा है और मैं घर के बाहर खड़ी हूं। इस वक्त ध्यान रखना, मेरे सामने दरवाजा है और मैं घर के बाहर खड़ी हूं, और अगर ये दरवाजा अंदर की तरफ झुका होगा, उस लट्टू से जब आप लटकाएंगे और ये बात आपको पता चलेगी कि वो दरवाजा अंदर की तरफ, यानी कि मैं बाहर हूं और वो घर की तरफ, अंदर की तरफ झुका हुआ है, तो यानी कि उस घर में स्त्री की तबीयत खराब रहेगी, उस घर से बीमारियां नहीं जाएंगी, उस घर से डॉक्टर नहीं जाएगा, उस घर से दवाइयां नहीं जाएंगी। आप डॉक्टर साहब को बोलोगे एक काम करो, आप अपने घर में जाया करो, क्योंकि बार बार आपकी जरूरत पड़ती है, आप हमारे घर में रहो, आप मत जाओ प्लीज, ठीक है। दूसरी बात अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये दरवाजा बाहर की तरफ झुक रहा है, ठीक है, अगर ये दरवाजा बाहर की तरफ झुक रहा है, तो उस घर का जो मेन सदस्य होगा ना, वो 12 महीने में से 11 महीने, 10 महीने घर के बाहर ही रहेगा, क्योंकि ये दरवाजा जो बाहर की तरफ झुका होता है वो उसको घर में टिकने नहीं देगा। ये मुख्य द्वार की महिमा है। शास्त्र कहता है, अगर यकीन नहीं है ना तो आजमा के देख लेना। अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो दरवाजा सीधा है ना, उसको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ झुका के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। वास्तु शास्त्र बहुत जबरदस्त शास्त्र है, पता नहीं आप लोग कब समझेंगे। ये सिंपल बातें बताकर मैं आप लोगों को ये चेताना चाह रही हूँ कि प्लीज सुधर जाइए, प्लीज संभल जाइए। अगर मोटे मोटे पैसे देने का शौक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियोज आप देखिए, उसमें छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, उपायों को करके आप अपना जीवन संवार सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूं मेरे पास आइए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि छोटे छोटे उपाय बिना तोड़फोड़ के आप अपना काम कर सकते हैं, तो आप अपना नक्शा मुझे भेज सकते हैं neha.sarveshshukla@gmail.com पर। आपको पूरी राय दी जाएगी, वरना मुझसे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप सीधे मेरी वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको उपाय भी बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि मुख्य दरवाजे और खिड़की कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही।
पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।